करण जौहर बोले, मैं सिंगल हूं और इस स्टेटस के खालीपन को काम से भरता हूं। फिल्ममेकर करण जौहर ने बताया है कि वह फिलहाल सिंगल हैं और अपने सिंगल स्टेटस के खालीपन को काम से भरते हैं। करण ने कहा कि पर इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। करण ने अपनी एंग्जाइटी के बारे में भी बात की। साथ ही बताया कि उन्होंने कॉफी विद करण के रैपिड फायर में क्यों बदलाव किया। फिल्ममेकर करण जौहर जितने चर्चित अपनी फिल्मों के लिए रहते हैं, उतनी ही सुर्खियां अपने सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण के लिए भी बटोरते रहते हैं। इन दिनों शो का 8वां सीजन OTT पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसके पहले एपिसोड में करण ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के सामने अपनी एंग्जाइटी और किसी रिश्ते में न होने के खालीपन के बारे में बात की थी। वहीं अब मीडिया के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी के उन नाजुक विषयों पर और खुलासा किया। ये खालीपन कोई नहीं भर सकता। करण जौहर ने कहा, लोग अक्सर मीडिया में आपकी जो इमेज होती है उसके आधार पर जज करते हैं। वे उसी इंसान को जानते हैं जिसे पब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाता है। वो उस रियल इंसान को नहीं जानते जो हम असल में हैं। हम सब अपना एक वर्जन दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये हमारा काम है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो अपना रियल साइड दुनिया को दिखाने से नहीं डरते। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में किताब लिखी है जिसमें 80% सच है। 20% सच हम अपने लिए बचाकर रखते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं अपनी माँ के साथ पाल रहा हूँ, पार्टनर के साथ नहीं, तो निश्चित तौर पर मैं सिंगल हूँ। इस सिंगल स्टेटस को मैं खूब काम करके भरने की कोशिश करता हूँ। हम सब ऐसा करते हैं कि जब हम सिंगल या अकेले होते हैं तो अपने खालीपन को काम करके भूलने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास कमाल के दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। करण ने आगे कहा, एक इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। हमारी जिंदगी में हर किसी की अपनी जगह है, दोस्तों की, पेरेंट्स की, बच्चों की, पर अगर एक इंटेंस लव रोमांटिक रिश्ता नहीं है तो एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई भर नहीं सकता। चूंकि मैं 1 दशक से ज्यादा समय तक किसी रिश्ते में नहीं हूं, तो मैं वो महसूस कर सकता हूं। खुशकिस्मती से मैं सिनेमा के जरिए उसे भर सकता हूं। जो चीज मैं अनुभव नहीं कर सकता उसे लिख सकता हूँ, सिनेमा पर दिखा सकता हूँ। इसी तरह अपनी एंग्जाइटी के बारे में उन्होंने बताया, 2016 में मैं एंग्जाइटी से जूझ रहा था, जो इस साल के शुरुआत में वापस आ गई। ऐसा किसी के साथ हो सकता है। कभी कभी इसके लिए किसी ट्रिगर की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मानना है कि इस बारे में बात करके आप ऐसे बहुत से लोगों को हिम्मत देते हैं जो उस दौर से गुजर रहे हैं। कई बार आपके परिवार वाले आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ और मैं काफी बेहतर हूँ। पहले की तरह बिंदास नहीं बोलते सेलिब्रिटी। करण ने यहाँ अपने शो के मेहमानों की सोच में आए बदलाव पर भी बताया। बकौल करण, सेलिब्रिटीज पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। कोई विवाद में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए हमें रैपिड फायर की भाषा बदलनी पड़ी ताकि कुछ तो निकल आए। वरना एक वक्त रहा है कि लोगों ने मोस्ट ओवररेटेड, अंडररेटेड जैसे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन आज मैं खुद उनके जवाब नहीं देना चाहूँगा, तो मैं अपने सेलिब्रिटी मेहमानों से इसका जवाब देने की उम्मीद कैसे करूँ? हम बहुत सेंसिटिव वक्त में हैं। सोशल मीडिया ने हमें बहुत संवेदनशील बना दिया है। हर कोई बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए। फैंस नाराज न हों, मैं खुद भी ये सब नहीं चाहता। इसलिए हमने कई बार रैपिड फायर का विकल्प तलाशने की भी कोशिश की।